नई एपिसोड में आपका स्वागत है। चर्चा में बिंदु है लॉर्ज हैड्रॉन कोलाइडर चर्चा में है। क्या है लॉर्ज हैड्रॉन कोलाइडर? तो इंजीनियर्स है वो लॉर्ज हैड्रॉन कोलाइडर के तीसरे सीजन हेतु इसे गर्म कर रहे हैं। किसको? लॉर्ज हैड्रॉन कोलाइडर को इसके तीसरे चरण हेतु वैज्ञानिक है वो मिलकर इसको गर्म कर रहे हैं। तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ये दुनिया का सबसे बड़ा कण त्वरक है। कौन सा? LHC यानी कि लॉर्ज हैड्रॉन कोलाइडर ये दुनिया का सबसे बड़ा कण त्वरक है और ये दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान प्रयोग भी है। अगर पूछे दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान प्रयोग कौन सा है तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, और ये दुनिया का सबसे बड़ा कण त्वरक भी है। इसका निर्माण CERN यानी कि यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है सर्न, यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न ने 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में इसका निर्माण किया है। किसका? लॉर्ज हैड्रॉन कोलाइडर को, जो दुनिया का सबसे बड़ा कण त्वरक और दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान प्रयोग है, इसका निर्माण किया है सर्न, जिसका फुल फॉर्म है यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग में इसका निर्माण किया है LHC का। ये डिटेक्टर नए कण की खोज की तलाश कर रहे हैं। ये भी इसका निर्माण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है नए कण के निर्माण की खोज करना। इन डिटेक्टरों ने 2012 में हिग्स बोसोन की खोज की थी। किन डिटेक्टरों ने? जो इसका निर्माण कर रहे हैं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर दुनिया का सबसे बड़ा त्वरक है, सबसे बड़ा विज्ञान प्रयोग है। इसका निर्माण करने वाली कंपनी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है सर्न, यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग में इसका निर्माण कर रही है और ये डिटेक्टर नए कण की खोज हेतु इसका निर्माण किया है। और इन्हीं डिटेक्टरों ने 2012 में हिग्स बोसोन नाम के नए कण की खोज की थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है चर्चा में ज्यूस मिशन लॉन्च। JUICE ये क्या मिशन है? इसका लॉन्च करता है यूरोपीय स्पेस एजेंसी, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है ESA। ज्यूस मिशन को लॉन्च किया है यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने, और JUICE की फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर JUICE का फुल फॉर्म है। इस मिशन का उद्देश्य है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसके चमकीले चंद्रमाओं यानी कि इसके कितने जो उपग्रह है वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति व इसके बर्फीले चंद्रमाओं की खोज करना है। बृहस्पति के उपग्रहों की खोज करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने 2031 तक बृहस्पति ग्रह तक पहुंचने की योजना जताई है। यानी कि जो ये ज्यूस मिशन है इसकी लॉन्च करता कंपनी है यूरोपीय स्पेस एजेंसी। ज्यूस मिशन का फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। यह मिशन का उद्देश्य है सौर मंडल का सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति और इसके बर्फीले चंद्रमाओं की खोज करना। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यह बात कही है कि 2031 तक ये ज्यूस मिशन है वो बृहस्पति ग्रह तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है चर्चा में ओरियन अभ्यास का आयोजन। ओरियन एक प्रकार का वायुसेनाओं द्वारा किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है। इसका आयोजन किया जा रहा है 17 अप्रैल से 5 मई के बीच में। इसका आयोजन किया जाएगा फ्रांस के मोंट डे मार्सन। फ्रांस में एक जगह पड़ती है मोंट डे मार्सन में इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन सा? ओरियन युद्ध अभ्यास का। ये अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय वायु युद्धाभ्यास है, यानी कि वायु सेनाओं के द्वारा किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है। अंतर्राष्ट्रीय यानी 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में होने वाला वायु युद्धाभ्यास है ओरियन अभ्यास। यह अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय वायु युद्धाभ्यास है और इसमें भाग लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स की एक टुकड़ी रवाना हो चुकी है, क्योंकि भारतीय वायुसेना भी इस ओरियन युद्धाभ्यास में भाग लेगी। भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल विमानों का यह पहला युद्ध अभ्यास है, क्योंकि ये राफेल विमानों का निर्माता देश भी फ्रांस है और राफेल भारत में आने के बाद में पुणे
पहली बार युद्ध अभ्यास में भाग लेने जा रहे हैं इसी फ्रांस देश में। फ्रांस की एक कंपनी है द अल्टसोम, कंपनी का नाम है द अल्टसोम। इसी अल्टसोम कंपनी के द्वारा इन राफेल विमानों को निर्माण किया गया। राफेल विमानों की निर्माता कंपनी द अल्टसोम कंपनी है जो फ्रांस की है, और भारत में राफेल को शामिल किया गया। और यही राफेल भारत में शामिल होने के बाद में, भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद में, फ्रांस में आयोजित होने वाले ओरियन युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए रवाना। चर्चा में बिंदु है बिहू उत्सव का आयोजन। बिहू उत्सव का आयोजन असम राज्य में किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई है 14 अप्रैल को। सरकार गुवाहाटी में भव्य बिहू नृत्य का आयोजन करने जा रही है। असम सरकार है वो गुवाहाटी में, क्योंकि असम का जो भी हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी में स्थित है, और इसी गुवाहाटी में बिहू का बड़े स्तर पर असम सरकार है वो इसका आयोजन करने जा रही है। एक ही स्थान पर बिहू नृत्य प्रदर्शन करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना, यानी इस बड़े स्तर पर आयोजन कराने का एक मुख्य उद्देश्य है भाई इस बिहू उत्सव को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना है। 11,000 से अधिक कलाकार सुर सजई स्टेडियम का नाम है सुर सजई स्टेडियम, जो गुवाहाटी में स्थित है, क्योंकि बिहू उत्सव का आयोजन गुवाहाटी में हो रहा है और इसी गुवाहाटी में एक स्टेडियम स्थित है जिसका नाम है सुर सजई स्टेडियम में इसका आयोजन है। वो 11,000 से भी अधिक प्रदर्शनकारी कलाकार इसमें भाग लेंगे। असम में बिहू नृत्य को 3 प्रकार से मनाया जाता है। बिहू नृत्य के 3 प्रकार है, भोगली बिहू, बोहाग बिहू, कोटी बिहू। नेक्स्ट महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, इसको जारी किया गया है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसने जारी की है, तो टाटा ट्रस्ट ने। इसका मुख्य उद्देश्य है अलग अलग राज्यों में पुलिस प्रशासन की कुशलताओं को मापता है। किस राज्य में कितनी पुलिस प्रशासन मजबूत है, उनकी संख्या कितनी है, उनका महत्व कितना है, वहाँ सुरक्षात्मक ढंग कितने उपाय हो रहे हैं, तो ये सब है वो जारी करने वाली रिपोर्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इसका जारी करता है टाटा ट्रस्ट। पुलिस बल की संख्या, महिलाओं की SC ST का इसमें प्रतिनिधित्व है, ये सब जांचा जाता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। भाई पुलिस बल में SC ST संख्याओं की महिलाएं कितनी है, महिलाओं के कितनी प्रतिशत पद आरक्षित है, कितनी महिलाएं पुलिस बल में लगी हुई है, कितना कार्य कर रही है, सब जांचा जाता है जस्टिस रिपोर्ट के द्वारा। तेलंगाना की पुलिस ने शीर्ष रैंक हासिल किया है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में तेलंगाना की पुलिस ने शीर्ष रैंक हासिल किया है और अंतिम स्थान प्राप्त किया है पश्चिम बंगाल ने। वहाँ मतलब इसका नेगेटिव इश्यू देखे जा रहे हैं पुलिस विभाग में। सबसे पहले ये है 25 राज्यों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। टोटल 2 श्रेणियों में बांटा गया है इन 25 राज्यों को। पहली श्रेणी 10 मिलियन से ज़्यादा लोग, यानी 10 मिलियन से ज़्यादा लोग जहाँ निवास करते हैं उनमें 18 राज्य हैं, और छोटे राज्यों की श्रेणी है जहाँ 10 मिलियन से कम लोग निवास करते हैं उनको 7 राज्य है। टोटल 18 + 7 25 राज्यों को 2 श्रेणियों में बांटकर इसकी रैंक दी गई है। भारत भर में 22% पुलिस विभाग में रिक्तियां हैं, जो बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। ध्यान रखना है, भारत भर में आज तक टोटल 22% पुलिस विभाग में पद है वो खाली पड़े हैं। कांस्टेबल के जो पश्चिम बंगाल में है वो 44% पद है वो खाली पड़े हैं, जो एक बहुत ही खराब और चिंताजनक विषय है। केरल में सबसे कम खाली पद है, 4% पद खाली है, जो केरल को एक अच्छी रैंक दिलाता है पुलिस विभाग के अंतर्गत। पुलिस अधिकारियों की बात करें तो 53.8% पद खाली पड़े हैं पूरे देश भर में, 53.8%। पुलिस व्यवस्था में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, इसका प्रदर्शन बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश में 21% पुलिस में महिलाओं काम कर रही है, और सबसे खराब प्रदर्शन है झारखंड में, 6% लगभग महिलाएं हैं वो काम कर रही है झारखंड में। छोटे राज्यों की श्रेणी अगर देखी जाए तो हिमाचल प्रदेश में 14% है, और इस खराब प्रदर्शन किया है त्रिपुरा ने जो केवल 5% है। अगर राजस्थान में बात की जाए तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के आधार पर यह खबर आई है कि राजस्थान का इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 15वां स्थान हासिल किया है। भारत में अगर पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो क्षेत्रफल और जनसंख्या की विशालता के कारण कानून बनाए रखना
जांच करना और नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत में पुलिस व्यवस्था को स्थापित किया गया है। 3 मुख्य कारण हैं: कानून को बनाए रखना, जांच करना और नागरिकों की सुरक्षा की बहाली करने, सुरक्षा को उपायों को सुझाने, सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत में पुलिस व्यवस्था की स्थापना की गई है। और भारत में पुलिस व्यवस्था या पुलिस अधिनियम 1861 का है, जो ब्रिटिश सरकार की विरासत है। यानी ब्रिटिश सरकार के टाइम में पुलिस व्यवस्था में सुधार करने के लिए, पुलिस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए 1861 में भारत में पुलिस अधिनियम लाया गया। और आगे की राह की बात करें तो पुलिस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, और भी इसमें सुधार होना चाहिए। और पुलिस है वो एक प्रकार का संवेदनशील व्यवहार रखना चाहिए जनता के साथ में। पुलिस व्यवस्था आधुनिक होनी चाहिए और उत्तरदायी होनी चाहिए। भाई, कोई भी कार्य करती है पुलिस तो उसका उत्तरदायी जनता के प्रति उसका होना चाहिए, न्याय के प्रति उसका सही आगामी राह होनी चाहिए और भरोसेमंद पुलिस व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। ये थी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो टाटा ट्रस्ट कंपनी के द्वारा जारी की गई।